ये तुम्हारी बैक पे निशान कैसे? ये चोट कब लगी? दर्द तो नहीं हो रहा ना? इसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें मसाज कर देता हूं, दर्द दूर हो जाएगा। क्या हुआ छोटे बाबूजी? आप तो मेरा दुख दूर करने चले थे ना, पर आपको देखकर लग रहा है कि आपको खुद दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपको? ऐसे लग रहा है आपको देखकर कि आपने ना वो कहते हैं ना कि आपको सांप सूंघ गया हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैंने सांप को छू लिया। आपको पता है, लड़के हमें देखकर कहते हैं कि जब वो हमारा हाथ छूते हैं ना तो उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने फूलों की लड़ी छू ली हो। आप पहले इंसान है जो कह रहे हैं कि सांप छू लिए। कल रात को ज्यादा चढ़ा ली थी क्या? सांप कहाँ से नजर आ गए आपको इस घर में? पता नहीं, मैं तुमसे बात नहीं बात करता। अरे अरे छोटे बाबूजी, दर्द ज्यादा हो रहा है तो मसाज दे दूं क्या? नागिन को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कहीं डंक ना मार दे। और नागिन की सिर्फ डंक में नहीं, उसके रोम रोम में जहर होता है। देखना कहीं तुम्हारे शरीर में जहर ना उतार दे। जो हुआ वो झांकी है, असली डंक तो अभी बाकी है। चल बुढ़िया, तेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। राम नाम सत्य है। मैं तो कहता हूँ इस धागे को बांधो मत, काट ही दो। डॉक्टर शिव, ऐसे नहीं कहते। श्रद्धा से बांधा हुआ धागा ना कभी काटना नहीं चाहिए। जब समय सही होगा ना, ये खुद ब खुद निकल जाएगा। वैसे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो, लेकिन अपने कल्चर से जुड़ी हुई हो। साइंस जरूरी है डॉक्टर शिव, लेकिन श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। साइंस हमें कई सवालों के जवाब देता है, और कई ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जो हमें सिर्फ श्रद्धा में मिलते हैं। कई लोग ना साइंस में श्रद्धा रखते हैं, और हम उन लोगों में से जो श्रद्धा में भी साइंस ढूंढ लेते हैं। वैसी मेरी भी श्रद्धा अटूट है। जब भी मैं किसी सवाल से बहुत परेशान होता हूँ, तो कोई है जो मेरे हर सवाल का जवाब ढूंढ लेता है, और उसी से मेरी श्रद्धा की डोर जुड़ी हुई है। कौन है कोई?
उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसे घर से बाहर निकालो। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी कहती है ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। कुछ दिनों में नहीं, तुम मुझसे आज ही बात करोगे। अगर इतनी श्रद्धा है तो अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप मानेंगे ना? तुम ही मुझे बार बार नाना कहती रहती हो, मैं तो हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ। डॉक्टर शिव, हमें आपसे मोहिनी के बारे में बात करनी थी। तो तुम सुबह से यही बात करना चाह रही थी। लगता है दादी ने तुम्हें कन्विंस कर लिया। डॉक्टर शिव, वो पर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगी शक्ति, क्योंकि एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों नहीं हुआ है, मेरे हाथों हुआ है। तुम्हारे आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, मेरी आत्मा पर है। लेकिन कानूनी तौर पर आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सब कुछ कानून नहीं होता है शक्ति। दिल की आवाज भी कुछ होती है, ईमान कुछ होता है। और मेरा दिल बार बार यही मुझे कहता है कि अगर ये गलती मुझसे हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। इसीलिए मैं मोहिनी को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर पाओगे जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है? क्या ऐसे इंसान पर तुम गर्व कर पाओगे? पर डॉक्टर शिव, दादी... नहीं, दादी की बात छोड़ो। मेरा मतलब है, मैं दादी की बात से भी कन्विंस नहीं होने वाला। मोहिनी का एक ही सहारा था शक्ति, उसका भाई, जो मैंने उससे छीन लिया। जब तक मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकता, जब तक मैं उसे सेटल नहीं कर सकता, उसकी पूरी जिम्मेदारी ना उठाऊं, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। और जब तक मैं ये सब ना करूं, वो यहीं रहेगी। दादी के वहम के कारण मैं मोहिनी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उनके वहम के कारण मैं एक लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, गलत नहीं होने दे सकता। ना उस भोलेनाथ की नगरी में और ना ही इस शिव के घर में। डॉक्टर शिव... नहीं शक्ति, अब और कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। कोयल, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गलत समझना? मैंने एग्जैक्टली वही सुना है जो आप कह रही थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हूँ मैं मंदिरा कश्यप की बेटी, पर मैं कितनी बार प्रूव करूं कि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ? कितनी बार बताऊं? हाँ, मेरी मॉम ने नहीं सिखाया मुझे एडजस्टमेंट करना, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे घर में सब कुछ था, एसी, नौकर, कुक, सब कुछ। फिर भी मैं आकर ट्राई कर रही हूं। आप लोगों को नहीं दिख रहा क्या? कोयल देखो, तुम बात को बेवजह बढ़ा रही हो। हाँ, मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। धर्म के रूम में एसी नहीं है। मैंने कंप्लेन किया क्या? ये घर हमारे घर से कहीं ज्यादा छोटा है। मैंने कंप्लेन किया क्या? नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। तो फिर आप बार बार क्यों कह रही हैं कि मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हूँ? आपको पता मैं यहाँ क्यों आ रही थी? ताकि मैं आपको बता पाऊं कि वो हलवा मैंने नहीं, रमचिम भाभी ने बनाया था। मैं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी, पर आई गेस आपने उन्हें ये सब कुछ पहले ही बता दिया। नहीं बेटा, चाहे मुझे हलवा बनाना ना आता हो, पर बाकी सब कुछ आता है। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और भी कई सारे क्विज़िन्स। अच्छा सॉरी,
आपको तो क्विज़न्स का मतलब भी नहीं पता होगा ना। आप तो गुजराती मीडियम में पढ़ी होंगी ना कि इंग्लिश मीडियम में। भाभी, आप हमारी मम्मी का मजाक उड़ा रही है? अच्छा, तो आप दोनों क्या कर रहे थे? आप दोनों भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? नहीं बेटा, बेटा तूने आधी बात सुनी, पूरी नहीं। पूरी बात मुझे सुननी भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने भी शेफ बनने का कोर्स किया। मेरा खुद का चैनल है जिस पे मैं डिशेस बनाकर डाला करती थी। चिमचिम को पता है, मैं सिर्फ चीप फैशन करके फोटोज नहीं डाला करती थी। फिर भी मेरे लाखों फॉलोवर्स थे। चिमचिम की कभी नहीं हो पाया, पूछ लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। मोहिनी, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हम सब इतना हैवी नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट में, दादी तो स्पेशली नहीं। और तुम हमारी मेहमान हो ना, ये सारे काम हम और सुंदरी दीदी कर लेते हैं। आप लोग इतने भले इंसान हैं। मुझ जैसी बेसहारा लड़की को आप लोगों ने सहारा दिया, इस घर में जगह दी। मैं बस अपनी तरफ से छोटी सी मदद कर रही थी। तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी मेहमान हो, और मेहमान ना भगवान का रूप होता है। शक्ति कई बार भगवान शैतान का रूप लेकर भी आ जाता है। याद है ना, रावण जब सीता मैया के दर पर गया था तो साधु के भेष में गया था। सीता मैया ने रावण पर भरोसा कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें रावण की कैद में सालों गुजारने पड़े। हाँ, पर भगवान राम ने भी तो रावण को उनकी किए की सजा दी थी। उसने जो दुख और सीता माता को जो यातना दी, सबका बदला लिया। और दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई किसी के प्यार को छीनने की कोशिश करे या उसके प्यार को दुख पहुंचाए, तो उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा देना, न्याय करना ऊपर वाले के हाथ में है। नीचे रेंगने वालों को भगवान का काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पर फिलहाल तो मेरे हाथ में आपके लिए दूध है दादी जी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग ये नाश्ता नहीं करते, वरना मैं कुछ और बना के ले आती। पर ये दूध तो आप पी सकती है ना? लीजिए। हमारा मन नहीं। आप क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हैं दादी जी? ये दूध पी लीजिए, हानिकारक नहीं है, अच्छा ही है आपके लिए। और वैसे भी इस उम्र में दूध जरूर पीना चाहिए। लीजिए। लीजिए दादी जी।
हाँ दादी, पी लीजिए ना। दादी जी, आप इतना क्या सोच रही हैं? लीजिए ना। नहीं दादी, दादी आप ये दूध नहीं पी सकती, जहर है। इस शिव को कैसे पता चल गया इस दूध में जहर है? जहर? मतलब जहर कैसे हो सकता है? ये पूरा नाश्ता, ये दूध तो मोहिनी ने खुद बनाया, यही लेकर आई है। जहर? नहीं, ये खाना तो हमने अपने हाथों से बनाया। मोहिनी तुम ऐसे क्यों डर रही हो, जैसे कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं। ये दूध जहर है भी और नहीं भी। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि दादी के लिए ये दूध जहर ही है। आज ही दादी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें पता चला है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। वो क्या बोला था आपने? लैक्टो क्या होता है वो? इसका मतलब ये कि दादी को दूध से एलर्जी। दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट अगर दादी खाएगी तो उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। ऊपर से वो हार्ट की पेशेंट भी है। अगर उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट पर भी प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दूध दादी के लिए जहर है। मोहिनी, ये लो। तो तुम चिंता मत करो, मैं ये दूध पी लेता हूँ।